इच्छा शक्ति और उसका विकास। जीवन का दुविध आदर्श। भारतीय धार्मिक परंपरा मानव मात्र के लिए सामान्यतः दो प्रकार के प्रशंसनीय आकांक्षाओं का उपदेश करती है। इनमें से एक को कहते हैं अभ्युदय अर्थात भौतिक समृद्धि एवं कल्याण, और दूसरा है निःश्रेयस अर्थात आध्यात्मिक उपलब्धि एवं मोक्ष। धर्म अथवा सदाचार को इन दोनों का ही आधार माना गया है। ऐसी समृद्धि जो धर्म पर आधारित नहीं है, अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण शीघ्र ही विच्छिन्न हो जाती है और नैतिक हुए बिना आध्यात्मिक उपलब्धि की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। फिर यह भी बताया गया है कि यदि इस अभ्युदय या भौतिक समृद्धि को निःश्रेयस अर्थात आध्यात्मिक उपलब्धि की ओर उन्मुख कर, उनके अधीन कर, उसी के लिए उपयोगी नहीं किया जा गया तो फिर वह आत्मविध्वंसी हो जाता है। यद्यपि खाली पेट धर्म नहीं होता, तथापि हमें स्पष्ट रूप से यह भी समझ लेना चाहिए कि समृद्धि के पश्चात आध्यात्मिकता की ओर ही प्रगति हो यह आवश्यक नहीं। सफलता का रहस्य इच्छा शक्ति। हम सभी अपने जीवन में एक चीज़ तो निश्चित रूप से चाहते हैं और वह है सफलता। चाहे हम सांसारिक समृद्धि के लिए उद्यम करें अथवा आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए साधना, पर हम में से कोई भी असफल होना पसंद नहीं करता। हम सभी सफल होना चाहते हैं। यद्यपि हम सभी सफलता के इच्छुक हैं, तथापि जीवन के सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि केवल मुट्ठी भर लोग ही वास्तव में सफल होते हैं। फिर अनेक लोग केवल आंशिक सफलता ही अर्जित कर पाते हैं और बहुत से लोगों के केवल विफलता ही हाथ लगती है। मनुष्य की सफलता और असफलता की गाथाओं में विभिन्न प्रकार के तत्वों का योगदान होता है, परंतु प्रत्येक मामले में एक सामान्य कारक भी उपस्थित होता है और वह है इच्छा शक्ति का तत्व। किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता का परिणाम उसकी इच्छा शक्ति के विकास के अनुपात में ही होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मूलभूत प्रश्न यह हो जाता है कि वह इच्छा शक्ति का विकास कैसे करे। इच्छा शक्ति का विकास भी बचपन से ही हमारी शिक्षा का अंग बन जाना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में हमारी शिक्षा काफ़ी कुछ अप्रभावी रह जाती है। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं? क्या यह पठन मात्र है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान अर्जन है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। अब सोचो कि शिक्षा क्या वह है जिसने निरंतर इच्छा शक्ति को बलपूर्वक पीढ़ी दर पीढ़ी रोक कर प्राय नष्ट कर दिया है, जिसके प्रभाव से नए विचारों की तो बात ही जाने दो, पुराने विचार भी एक एक करके लोप होते चले जा रहे हैं। क्या वह शिक्षा है जो मनुष्य को धीरे धीरे यंत्र बना रही है? दुर्भाग्यवश यही अपने जीवन के उस काल में ही हमने इच्छा शक्ति का विकास करना नहीं सीखा, तो जीवन की किसी भी अवस्था में उसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति की स्वेच्छाकृत या स्वाभाविक प्रयोग के बिना आत्मविकास प्राय असंभव है। जबकि यदि हम में इच्छा शक्ति हो तो अपने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जीवन की अत्यंत निराशाजनक परिस्थितियों से भी सुधार की दिशा में हम उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकते हैं। आधुनिक इतिहास के इन 3 उदाहरणों पर विचार कीजिए। अमेरिकी गृह युद्ध के उन
अंधकारपूर्ण दिनों में जब लिंकन व्हाइट हाउस के अंदर इतिहास के साथ साथ अलग थलग पड़ गया था, राष्ट्र को बचाने की उसकी शक्तिशाली इच्छा शक्ति के अभाव में अमेरिका का भविष्य क्या हुआ होगा। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल की इच्छा शक्ति ने चर्चिल की इच्छा शक्ति ने कैसी निर्णायक भूमिका निभाई। जिस व्यक्ति ने कहा कि उसके पास देने को खूब खून, पसीना और आंसुओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति के अभाव में आज समृद्धि के आस्वादन में डूबे इंग्लैंड तथा यूरोप की क्या दशा हुई होती। फिर साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा अपनी ही भूमि में शासित उन समस्त देशों के निवासियों पर बड़े गांधी जी की इच्छा निवासियों पर पड़े गांधी जी की इच्छा शक्ति के प्रभाव पर गौर कीजिए, जिन्हें चर्चिल ने अधनंगा फकीर कहा था। अत्यंत दुरावस्था से परिवर्तित जीवन में असाधारण रूप से चमत्कारित उन्नति करने वाले लोगों के चरित्र का यदि हम अध्ययन करें तो पाएंगे कि हर मामले में उनकी इच्छा शक्ति ने ही उसमें रूपांतरण और उन्नति का आनयन किया था। आनयन। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन के प्रारंभिक काल में बड़ी संभावनाएं दिख पड़ी थी और जिन्हें उन्नत होने के लिए काफ़ी सुविधाएं भी प्राप्त थी, परंतु वे कभी अपनी संभावनाओं को रूपाई नहीं कर पाए और कालिकाओं के समान पूरा खिलने के पहले ही मुरझा गए। यदि हम उनके चरित्रों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि प्रत्येक उदाहरण में उनके अकाल मुरझा जाने का कारण इच्छा शक्ति का अभाव ही था। इच्छा शक्ति रहे तो मनुष्य मानो शून्य से भी सब कुछ पैदा कर सकता है और इच्छा शक्ति के अभाव में उसकी सारी प्रतिभाएं एवं योग्यताएं व्यर्थ सिद्ध होती है।